हेलो गाइज, सी लैंग्वेज ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। आज अपन जो क्लास लेके आए हैं कि अपन एक सी का प्रोग्राम्स देखेंगे, जिसके अंतर्गत अपन फर्स्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एरे के अंदर से। कि अपन एरे में फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें, है ना। तो इस प्रोग्राम को देखेंगे। तो अपन सबसे पहले तो इस प्रोग्राम्स का लॉजिक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अपन देखें कि कैसे करें इस प्रोग्राम्स को। तो सबसे जो फर्स्ट एक्टिविटीज रहेगी कि अपने पास है ना एक एरे होनी चाहिए। एरे अपने पास होनी चाहिए, गिवन एरे होनी चाहिए। तो एरे को अपन कैसे मेमोरी में ना क्रिएट करें या कैसे मेमोरी में लेके आए। तो सबसे पहले तो एरे का डिक्लेरेशन करो। तो एरे का डिक्लेरेशन कैसे करें कि अपने पास सेट ऑफ वैल्यू होगी। तो एरे का डिक्लेरेशन अपन है ना ऐसे कर देंगे। यहाँ पे ये 100 डेटा का मैं स्टोरेज रखूंगा, एक इंडेक्स वेरिएबल यूज करूंगा और कितनी है ना साइज लेके चलूंगा, यूजर पे डिपेंड करूंगा साइज को। ये तो मैंने है ना एलोकेट किया है मैक्सिमम साइज। यहाँ पे तो आप देखोगे कि ये तो मैक्सिमम साइज है ना। ये मेमोरी 100 ब्लॉक्स क्रिएट किए हैं यहाँ पे। और ये इंडेक्स वेरिएबल रहेगा जिससे अपन इसको ट्रावर्सल करेंगे ना, एक्सेसिंग करेंगे वैल्यूज को। और एन है, ये यूजर की साइज है, ये यूजर साइज है, ये है ना यूजर कितना डेटा लेके काम करेगा। तो अपन ये तो है ना ये डिक्लेरेशन करेंगे, एरे क्रिएट हो गई, ये इंडेक्स वेरिएबल लेंगे, ये कितना डेटा लेके काम करोगे तो नंबर ऑफ वैल्यूज। फिर अपन को फाइंड आउट करना क्या है। तो आप देख रहे हो ना प्रोग्राम्स का टाइटल, देखो कि प्रोग्राम का टाइटल अपन को क्या दिया हुआ है। प्रोग्राम ये कहता है कि अपन को फर्स्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू बतानी है। कि अपने पास मान लो 10 वैल्यू है, तो 10 वैल्यू में 10 वैल्यूज के अंदर फर्स्ट हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, सेकंड हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है। तो दो आंसर देने अपन को। जैसे अपन कई बार क्लास में है ना रिजल्ट्स अपन डिस्प्ले करते हैं या रिजल्ट शो करते हैं बच्चों का। तो फर्स्ट रैंक किसकी आई है, सेकंड रैंक किसकी आई है, तो कैसे देखोगे। तो वही रूल अपन को यहाँ फॉलो करना है। तो सबसे पहले तो अपन है ना एरे में डिफाइन करके फिर अपन एरे में से ना रिजल्ट से फाइंड आउट करेंगे। तो अपन ऐसे मान लेते हैं कि फर्स्ट हाईएस्ट को मैं ना L1 मान लेता हूँ और सेकंड हाईएस्ट वैल्यू को, सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू को L2 मान लेता हूँ। तो ये अपन ये वेरिएबल लेके चलेंगे। L1 तो है ना फर्स्ट हाईएस्ट वैल्यू, फर्स्ट लार्जेस्ट वैल्यू कह दो। उसके लिए मैं क्या वेरिएबल ले रहा हूँ, L1। ध्यान देने का पॉइंट है ना। फिर L2 किसके लिए ले रहा हूँ, सेकंड हाईएस्ट वैल्यू, सेकंड हाईएस्ट वैल्यू कह दो या लार्जेस्ट वैल्यू कह दो, हाईएस्ट वैल्यू। तो मैं उसके लिए है ना L2 लूंगा। तो ये अपन पहले तो इसको है ना ये डिक्लेरेशन करेंगे। अब डेटा है ना कैसे आए एरे में, हाउ टू है ना यूज डेटा है ना इनटू एरे। तो एक तो आप इनिशियलाइजेशन फिक्स कर सकते हो। कोई भी अगर डेटा वैल्यू फिक्स गिवन हो और उसी में से लार्जेस्ट निकालना हो तो इनिशियल कर दो, डायरेक्ट है ना ब्रेसेस के अंदर पूरी लिस्ट डिफाइन कर दो। एक होता है कीबोर्ड से लेके डेटा क्रिएट करो एरे का, कि एरे की जो वैल्यूज है कीबोर्ड से स्कैन करो देन एरे में फिल करो। तो कीबोर्ड से लेके चलेंगे अपन। तो फर्स्ट तो आपका डिक्लेरेशन का काम हो गया ना। सेकंड एक्टिविटीज क्या होएगी, रीडिंग करेंगे अपन। रीडिंग एरे वैल्यू फ्रॉम कीबोर्ड, रीडिंग एरे एरे वैल्यू फ्रॉम कीबोर्ड। अब कीबोर्ड से लेने का जो कंसेप्ट रहेगा कि आपका ये वाला जो ब्लॉक है ना, ये तो आपका क्या कर देगा, ऐसे है ना ये मल्टीपल बॉक्स बना देगा ये। अब इन बॉक्स में वैल्यू कैसे पढ़ोगे। तो इन बॉक्स में वैल्यू पढ़ेंगे अपन कि एन की वैल्यू मान लो मैंने है ना 6 दे दी। तो 6 का मतलब होता है ये यहाँ तक है ना वैल्यू रीड करेगा यहाँ तक। अब वैल्यू कैसे पढ़ोगे। तो अब वैल्यू पढ़ने के लिए अपने पास जो होगा, तो जैसे मान लो कि अपने फर्स्ट वैल्यू है ना 10 लेना चाहें, 20 लेना चाहें, है ना 15 लेना चाहें, 5 लेना चाहें, 3 लेना चाहें, तो अपना जो रिजल्ट आएगा कि कैसे निकालें। अब ये वैल्यू है ना कीबोर्ड से लेंगे। तो कीबोर्ड से कैसे लोगे, सिंपल सी थ्योरी है कि लूप चला दो। लूप जीरो इंडेक्स से रखते हैं क्योंकि जीरो से ऑटोमेटिकली है ना जीरो इंडेक्स से फर्स्ट ब्लॉक डिफाइन होता है। फिर रेगुलर इंक्रीमेंट ऑर्डर ऑर्डर लेता हुआ 1 2 3 4 है ना ऐसे सक्सेसिव रेगुलर चलेगा। फिर ये लास्ट ब्लॉक्स होगा n-1। तो आई जीरो ले लेंगे, आई लेस देन एन ले लेंगे और आई प्लस प्लस ले लेंगे, है ना। इससे आपकी क्या होगी कि एरे की एक लिस्ट बन गई, इससे आपकी एरे आ गई। अब एरे आने के बाद में मैं क्या करूं, ये एरे पढ़ ली मैंने। अब अपन को है ना लॉजिक बनाना मेन तो, कि ये रीडिंग डिस्प्ले तक तो हर किसी को आ जाएगा। मेन तो इसका लॉजिक सोचो कि फर्स्ट सेकंड हाईएस्ट वैल्यू कैसे मान सकता हूँ मैं। तो अपने पास तो इसका लॉजिक देखेंगे। तो लॉजिक है ना
अपन देखें तो 3 तरह के मैं लॉजिक इसके यूज में ले सकता हूँ कि कैसे निकालें। तो एक तो होता है कि सबसे पहले तो फर्स्ट हाईएस्ट निकाल लो, फर्स्ट है ना लार्जेस्ट निकाल लो, फिर फर्स्ट के बाद में है ना फिर वापस प्रोसेस को रिपीट करो, फिर देन सेकंड लार्जेस्ट निकाल लो, सेकंड लार्जेस्ट निकाल लो। अब तुम कहोगे कैसे निकालेंगे, तो अपन ने इससे जस्ट प्रीवियस का जो प्रोग्राम देखा था कि लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालने का लॉजिक देखा था अपन ने। तो फर्स्ट लार्जेस्ट कैसे निकालें, तो फर्स्ट लार्जेस्ट निकालेंगे तो अपन है ना कि जैसे फर्स्ट लार्जेस्ट में निकालूंगा L1 लेके चलूँ, या L मान लो इसको, है ना, L1 इक्वल, तो A0 को मैं ये ले लूंगा और फिर लूप चलाऊंगा कहाँ से, 1 से कब तक, n-1 तक, है ना। ये इक्वल कर दो तो n-1 ले लो, और लेस देन करो n भी ले सकता हूँ मैं ना, और i प्लस प्लस। अब कैसे निकालूं लार्जेस्ट, तो मैं कहूँगा कि इफ ai ग्रेटर देन, है ना, L1, तो आपका ये लार्जेस्ट L1 इक्वल a ऑफ i। तो ये ना पूरा जब एक्सेस हो जाएगा ये वाला प्रोसेस, तो ये लार्जेस्ट निकल जाएगा। तो आपका डेटा जो मेमोरी में चल रहा है वो ऐसे चला, ये आपका मेमोरी में डेटा ना ऐसे फिल कर दिया अपन ने, ऐसे रख दिया यहाँ पे। अब मैं कहता हूँ कि इसमें से लार्जेस्ट वैल्यू कैसे निकाल पाऊंगा मैं। तो फर्स्ट तो है ना कि पहली वैल्यू ये लेके चला मैं, ये एल लेके चला, फिर इसको कंपैरिजन में इससे करूंगा, इससे करूंगा, इससे करूंगा, इससे करूंगा, और जैसे ही अगर लार्जेस्ट होता जाएगा रीचेंज करता जाऊंगा। अब जैसे फर्स्ट तो आपका 10 आया, तो एल में 10 वैल्यू है, फिर आप देखोगे ना A1 पे 12 है, तो 10 को हटाओ, तो फिर L1 पे मैं है ना 12 लेके चलूंगा। फिर तुम कहोगे आगे A2 पे 0 है, तो ये छोटी है तो इसको स्किप कर देंगे। फिर A3 पे जो वैल्यू आ रही है 15 आ रही है, फिर इसको हटाओ, तो L1 पे फिर 15 को लेके चलेंगे। फिर 20 वैल्यू आ रही है A4 पे, तो 15 को भी हटाओ, तो L1 पे है ना 20 वैल्यू आ जाएगी। तो ये पहला रिजल्ट आपका ऐसे आ जाएगा। और सेकंड रिजल्ट जो आएगा कि L1 फिक्स हो चुका, तो अब आप सेकंड वैल्यू L1 जो सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू होगी वो L1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। ये जो सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू है वो L1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो फिर L2 सेम प्रोसेस को रिपीट कर लो। ये अपन जो करेंगे, इस अपन ने जैसे मान लो कि L2 निकालना मेरे को, ठीक है ना, L2 निकालना। अब L2 को मैंने है ना A0 से मान लिया, वापस प्रोसेस में रिपीट करूंगा, फिर कंपैरिजन करूंगा। तो आप 1 से है ना कंपैरिजन करो, और n बिलो n तक लेके चलेंगे, i प्लस प्लस लेके चलूंगा। अब अपना ये रहेगा कि ये एक लार्जेस्ट वैल्यू निकल चुकी, तो लार्जेस्ट वैल्यू जो निकल चुकी है ना उसको अपन को प्रोसेस में नहीं लेना, क्योंकि वो फिक्स हो चुकी है। तो मैं यहाँ एक कंडीशन डालूंगा कि ai है ना इक्वल नहीं होना चाहिए किसके, L1 के। तो इसका मतलब होता है कि चेक नहीं करे इस केस को, L1 के इक्वल है, तो क्योंकि L1 तो डिसाइड हो चुका, तो L1 के इक्वल नहीं है, तो फिर अपनी ये कंडीशन चलनी चाहिए कि AI ग्रेटर है क्या L2 से। L2 क्या सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू के लिए ले रहा हूँ, तो L2 में फिर अपन है ना AI को असाइन कर दूंगा। तो ये वाला लॉजिक आपका सेकंड लार्जेस्ट का हो जाएगा। तो एक तो अपन ये कंसेप्ट लेके चलेंगे ना, और एक कंसेप्ट अपन क्या लेके चले कि अपने सपोज एक एरे की लिस्ट है ना, ये एरे की लिस्ट है, ये वाली एरे की लिस्ट है। अब यहाँ पे कोई भी डेटा हो सकता है अपना, मान लो यहाँ पे 21 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 15 हो गया, यहाँ पे 28 हो गया, है ना, यहाँ पे 6 हो गया। अब ये A0 पोजीशन है, ये आपका A1 है, ये A2 है, ये A3 हो गया, A4 हो गया, A5 हो गया, है ना, ये A6 हो गया। तो n इक्वल 7 वैल्यूज है। अब अपन क्या करें कि ये वाली जो वैल्यू होगी, तो इस वाली वैल्यू को किससे डिनोट करें अपन, है ना, इस वैल्यू को डिनोट कर सकते हो A0 से, और इस वैल्यू को A1 से। तो अब यहाँ देखो कि इन दोनों में से कंपैरिजन कर सकता हूँ मैं यहाँ, तो कि अगर मान लो A0 और A1 है, तो अगर अपन ने L1 को A0 मान लिया, ठीक ना, और L2 को अपन ने L2 को ना L2 मैंने है ना A1 मान लिया, ठीक है ना। अब अपन यहाँ कैसे डिसाइड करेंगे कौन सी वैल्यू बड़ी है, तो एक कंडीशन लगा रहा हूँ मैं कि L1 अगर ग्रेटर देन होता है L2 से, तो फिर मैं है ना इसको स्वेप करवा दूंगा। तो उससे क्या होता है कि L1 L2 फिक्स हो जाएगा आपका। तो एक तो ये अपन, और फिर आगे जो चेक करेंगे
सेकंड वैल्यू से अपन आगे तक ये चेक कर लेंगे। तो एक तो ये लॉजिक भी अपन लगा सकते हैं ना, तीनों लॉजिक अपन देख लेंगे। और एक अपना जो हो सकता है कि अपन कि एक दो वेरिएबल लेके चले, जैसे L1 लेके चलता हूँ, एक L2 लेके चलता हूँ, है ना। अब L1 में और L2 में मैंने ना A0 को असाइन कर दिया लार्जेस्ट वैल्यू, ठीक है ना। और अपन फिर जो चेक करेंगे वो अपन चेक करेंगे इससे 1 से, क्योंकि 0 तो फिक्स कर दिया मैंने। फिर 1 से लेके एंड तक चेक करूंगा। फिर मैं L1 और L2 का पैरेलल है ना कंपैरिजन करता हुआ फिर देन आगे चलूंगा मैं। तो फिर जैसे ही अगर मान लो L1 की वैल्यू चेंज होती है तो जो प्रीवियस L1 है ना वो L2 में ट्रांसफर करके फिर L1 में नई वैल्यू डालूंगा। जैसे ही L1 चेंज होगा तो L1 को चेंज करने से पहले, क्योंकि सेकंड हाईएस्ट वैल्यू चाहिए होती है अपन को, तो L1 को चेंज करने से पहले मैं उस वैल्यू को L2 में असाइन करके फिर L1 को चेंज कर दूंगा, है ना। और फिर अपन L2 को डायरेक्ट चेक कर लेंगे। तो अपने पास है ना ऐसे 3 लॉजिक बनेंगे इसके अलग अलग। तो तीनों सिचुएशन में इस प्रोग्राम को अपन देखते हैं। तो अपन देव C++ में करके देखते हैं इस प्रोग्राम को कि अपन कैसे निकाल सकते हैं फर्स्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू। तो अब देखो अब इसको ना, तो देव C++ अपन खोल लेते हैं। ये देव C++ मैंने खोल लिया। अब अपन प्रोग्राम लिखेंगे तो प्रोग्राम अपन कैसे लिखें। अब प्रोग्राम्स पे आ जाओ सीधे ही। सबसे पहले तो कमेंट्स लिखो कि प्रोग्राम क्या बनाने जा रहे हो। तो प्रोग्राम प्रोग्राम है ना, फाइंड फर्स्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू किसके अंदर से, वैल्यूज इनटू इन एरे, इन द एरे होगी 1D एरे अपन यूज करेंगे। तो ये तो आपका कमेंट्स हो गया है ना, डॉक्यूमेंटेशन हो गया। फिर अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, हेस इंक्लूड, है ना। ये प्री प्रोसेसर कहलाता है हेस इंक्लूड। छोटे अक्षर में लिखेंगे प्रोग्राम को पूरा। तो हेस इंक्लूड INCLUD, इसको प्री प्रोसेसर नाम देंगे। और ये आपकी लाइब्रेरी फाइल होगी stdio.h, है ना। ये अपनी लाइब्रेरी फाइल हो गई। फिर अपन यहाँ लिखेंगे वॉइड मेन, वॉइड नहीं लिखेंगे अपन, लिखेंगे इंटीजर मेन, है ना। इंटीजर मेन लिखेंगे अपन, यहाँ बिगिन करेंगे, क्लोजिंग अपने आप आ जाती है इसमें। अब अपन क्या करें, एरिया का डिक्लेरेशन कर दो। कौन सा डेटा लेके चलेंगे, इंटीजर डेटा लेके चलेंगे। तो इंटीजर A100 ले लेता हूँ मैं, ठीक है ना। फिर अपन यहाँ ले लेंगे A100 के बाद में एक I ले लेंगे, एक N ले लेंगे। अब फर्स्ट लार्जेस्ट L1 ले लेता हूँ, सेकंड लार्जेस्ट L2 ले लेता हूँ। आप चाहो तो max1 max2 ले सकते हो, ठीक है ना। L2 ले लिया मैंने, ये ले लिया। फिर अपन एरे में कितना डेटा लोगे, तो यहाँ पे एक मैसेज बनाओ, प्रिंट ऑफ हाउ मेनी वैल्यूज इनटू एरे में कितनी वैल्यूज है ना, वो अपन लेके चलेंगे। या स्टोर्ड, हाउ मेनी वैल्यू स्टोर्ड इनटू एरे, ऐसे लिख दो आप। तो हाउ मेनी वैल्यूज स्टोर्ड, है ना, इनटू एरे, या टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, कैसे भी इस मैसेज को बना सकते हो। लाइन चेंज कर देता हूँ मैं, और देन यहाँ सेमीकोलन लग जाएगा लास्ट में। अब अपन को स्कैन करेंगे, एरे की संख्या आ रही है अभी, तो एरे का डेटा अपन रीड नहीं कर रहे, तो एरे का डेटा रीड नहीं कर रहे, इंटीजर डेटा है, संख्या पढ़ेंगे। तो संख्या किस में लेके चले, एन में लेके चलो। तो एंड के साथ है ना एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगाएंगे, एन के साथ अपन ने संख्या पढ़ ली। अब अपन एक फिर मैसेज बनाएंगे कि एंटर %d वैल्यूज ऑफ एरे। लाइन चेंज कर देता हूँ और यहाँ पे कोमा लगा के एन, है ना, कोमा एन को अपन %d की जगह प्रिंट करेंगे, यहाँ सेमीकोलन लग जाएगा लास्ट में। अब अपन है ना एरे का एग्जैक्ट डेटा पढ़ेंगे कि अब तक तो अपन ने क्या पढ़ा, एरे में कितना डेटा होगा, फिर उतनी वैल्यू अपन एंटर करने के लिए मैसेज बना दिया। फिर अब एरे में वैल्यू कैसे जाएगी, तो इंडेक्स वेरिएबल क्रिएट करो, इंडेक्स नंबर 0 से, है ना, क्रिएट करते हुए आगे अपन इंडेक्स को बढ़ाते हुए चलेंगे कि कब तक एरे को पढ़ेंगे। तो एन बिलो एन होगा, और आगे कैसे बढ़ेंगे I++। तो ये आपका है ना आई से इंडेक्स वैल्यू जनरेट होगी। अब एरे को पढ़ना चाह रहा हूँ
सिंगल स्टेटमेंट है तो ब्रेसेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, अपन इसको इग्नोर कर देता हूँ। तो एरे को पढ़ूंगा तो एरे का नाम क्या रखा अपन ने, ए रखा। तो ए ऑफ आई, कोमा आएगा, एंड का चिन्ह आएगा, ए इंटीजर डेटा है तो एंड लगाना ही होगा, एड्रेस ऑपरेटर आएगा ना, ए ऑफ आई हो गया ये। तो एरे अपन पढ़ लिया। अब एरे को पढ़ के अपन है ना क्या निकालना चाह रहे हैं, ये फर्स्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू निकालनी है मेरे को। तो अब देखो कैसे निकालूं मैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू को, जैसे सबसे पहले तो मैं फर्स्ट लार्जेस्ट वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो फाइंड फर्स्ट लार्जेस्ट वैल्यू, उसका लॉजिक बना रहा हूँ मैं ना, फर्स्ट लार्जेस्ट वैल्यू। अब फर्स्ट लार्जेस्ट वैल्यू कैसे निकालने हैं, तो पहली वैल्यू को, एरे की पहली वैल्यू को लेके L1 में डाल दो। तो L1 में कैसे डालूं, A0, A0 आप समझ गए, ये पहली वैल्यू हो गई है ना, A0, ये फर्स्ट डेटा हो गया आपका A0। ठीक है ना। अब लूप चलाओ, लूप कहाँ से चेक करेंगे, पहली वैल्यू आ चुकी, अब सेकंड वैल्यू से है ना अपन स्टार्ट करेंगे। तो कैसे करूं, i इक्वल 1, मैंने कब तक लेके जाऊंगा लूप को, n तक लेके चलूंगा, i प्लस प्लस। अब ये लूप से इंडेक्स बना कि सेकंड वैल्यू आएगी। अब सेकंड वैल्यू कैसे आएगी, तो इफ लगाओ स्टेटमेंट। अब किसको चेक करें, एरे का डेटा एक्सेस करो, तो ai में क्या लिखे करें, ग्रेटर देन किससे, L1 से। तो L1 लिख दो यहाँ पे, L1। तो L1 से अगर ये ग्रेटर हो गया तो फिर क्या करें, कि अपन है ना AI का मान प्रीवियस L1 में जो लिया उससे ज़्यादा हो गया तो L1 को चेंज कर दो। तो चेंज कैसे करूँ, AI से रिप्लेस कर दिया मैंने, AI। तो ये आपका फर्स्ट लार्जेस्ट हो गया। अब सेकंड लार्जेस्ट कैसे निकालें, अब इसी को कॉपी कर लो, जो अपन ने फर्स्ट वैल्यू को लार्जेस्ट निकालने का कंसेप्ट रखा था, सेम लॉजिक को कॉपी कर दो। तो कंट्रोल C और कंट्रोल V है ना। अब अपन क्या करें, सेकंड लार्जेस्ट निकालेंगे, तो यहाँ फर्स्ट की जगह सेकंड लगा दो, SECOND, सेकंड। अब सेकंड लार्जेस्ट कैसे निकालें, तो सेकंड लार्जेस्ट को L2 मान कर चल रहा हूँ, तो L2 कर दिया मैंने, और वही 1 से n-1 तक चेक करूँगा। अब यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, कि AI नॉट इक्वल, क्योंकि फर्स्ट वाला तो फिक्स हो गया, तो अब यहाँ क्या कंडीशन होनी चाहिए, नॉट इक्वल की कंडीशन आएगी यहाँ पे, नॉट इक्वल की कंडीशन आएगी। तो नॉट इक्वल L1, कि अपना L1 फिक्स हो गया ना, तो AI का जो सेकंड लार्जेस्ट निकालना चाहेंगे वो L1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो फिक्स हो चुका। तो AI है ना L1 के इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं है तो फिर अपन क्या करें, तो अपन है ना नेक्स्ट कंडीशन चेक कर रहा हूँ मैं, कि इक्वल नहीं है तो फिर AI को अपन चेक करेंगे कि AI जो आ रहा है वो ग्रेटर है क्या L2 से। तो L2 से अगर ग्रेटर हुआ तो L2 को अपन रीअसाइन कर देंगे, L2 इक्वल AI कर देंगे अपन। तो अपना ये कंप्लीट है ना, प्रोग्राम बन चुका। तो अपन ने इंडिविजुअल दो लॉजिक लगाए यहाँ पे। तो एक तो अपन ने ये फर्स्ट वैल्यू को पहले लार्जेस्ट वैल्यू निकाल लिया, फिर जो सेकंड लार्जेस्ट में निकालूंगा वो फर्स्ट के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो ये मैं ना वापस पूरा चेक करेगा ये। तो ये L2 कैलकुलेट हो जाएगा। अब कैलकुलेट होके पूरा डेटा को प्रिंट करा दूँ। अब प्रिंट करा देता हूँ यहाँ पे, प्रिंट ऑफ, ठीक है ना। फिर योवर एंटायर लिस्ट इज, ये पूरा डेटा की लिस्ट में डिस्प्ले में रखना चाहूँगा, तो ये डिस्प्ले पे आ जाएगी अपनी लिस्ट, है ना। अब लूप चलाओ, प्रिंट कराना चाह रहे हैं ना अपन वैल्यू को, तो लूप से पूरी वैल्यू अपने सामने रहनी चाहिए। तो i इक्वल 0, फिर i लेस देन n, फिर i प्लस प्लस, ठीक है ना। और फिर यहाँ प्रिंट करा देंगे अपन, प्रिंट ऑफ %d, गैप देना हो वैल्यू के बीच में, तो फॉर्मेट अलाउ कर लेता हूँ 5D, और देन अपना यहाँ हो जाएगा कोमा, एरिया का नाम क्या है AI हो गया ये, है ना। फिर यहाँ सेमीकोलन आ जाएगा यहाँ पे। तो प्रिंट हो गई। अब अपन को रिजल्ट चाहिए यहाँ पे, तो प्रिंट ऑफ रिजल्ट क्या चाहिए, ये फर्स्ट हाईएस्ट लाइन चेंज कर दो, एक तो FIRST फर्स्ट लार्जेस्ट वैल्यू, GEST लार्जेस्ट वैल्यू, फर्स्ट लार्जेस्ट वैल्यू क्या है %d
इंटीजर डेटा है, लाइन चेंज कर दे और फिर यहाँ है ना वेरिएबल प्रिंट करा दो। तो L1 में है ये वाला, फिर सेकंड लार्जेस्ट, इसी को कॉपी कर लेता हूँ मैं, Ctrl+C Ctrl+V। तो यहाँ पे फर्स्ट की जगह सेकंड कर दो, यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू, वेरिएबल चेंज कर देंगे अपन L2 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। अब ये पूरा अपना प्रोग्राम बन गया। फाइनल अपन ये क्लोज कर देंगे, ये मेन का क्लोज हो गया, है ना। लाल क्लोज से पहले अपन एक लाइन और लिख देंगे, रिटर्न जीरो, क्योंकि अपन ने इंटीजर टाइप का ले रखा है ना, तो रिटर्न जीरो। तो अपना ये पूरा कोड बन गया। अब इसको रन करेंगे, तो रन करने से पहले इसको सेव करो, देन कंपाइल करो। तो कंपाइल एंड रन करवा देता हूँ पहले। तो ये सेव के लिए मांगेगा क्योंकि फर्स्ट बार सेव हो रहा है ना। तो लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट, लार्ज स्मॉल, फर्स्ट लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट, फर्स्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट, इस नाम से मैंने सेव कर लिया, सेव। अब ये ना रन के लिए, रन वाली स्क्रीन में आ गया ना, रन की स्क्रीन ओपन हो गई है। तो आप देखोगे अब ये हाउ मेनी वैल्यूज स्टोर्ड इनटू एरे। अब मैं कह देता हूँ कि मेरे को है ना 10 वैल्यू देनी है। अब 10 वैल्यू दे सकते हो, 12 दे दिया, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, है ना, जैसे दे दो। कितनी हो गई? ये हो गई 5, 6 हो गई, 7, 8, 9 और ये 10। अब देखो, अब यहाँ जो इसने प्रिंटिंग दिया है वो परसेंट लगाना अपन भूल गए। तो फर्स्ट लार्जेस्ट वैल्यू तो इसने 88 दी, तो ठीक है ना। सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू दी है 67, तो ये भी ठीक है। तो अपन ने यहाँ जो प्रिंट किया ना, ये 5D को प्रिंट कर दिया इसने। तो यहाँ परसेंट जो लगाना था मेरे को, ये मेरे को है ना, ये 5D से पहले लगेगा, ये परसेंट 5D, ठीक है ना। मैंने थोड़ा सा इसको बाद में चेंज कर दिया था। अब इसको वापस सेव कर लो, ये सेव है ही, है ना। और फिर इसको कंपाइल करो, एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन, F11 से डायरेक्ट कर सकता हूँ मैं। तो ये है ना, अगेन अपन रन करवाएं इसको। तो रन कराएं तो जैसे मान लो मैंने 7 वैल्यू दे दी, तो आप डेटा ऐसे भी दे सकते हो, है ना, ऐसे भी दे सकते हो, कैसे भी डेटा डाल सकते हो आप। अब देखो, तो एरे की वैल्यू इसमें 5, 6, 7 पहली वैल्यू है, 4 सेकंड वैल्यू है, 55, 5, 6 थर्ड वैल्यू है, 44 है, 33 है, 2 है, 1 है। फर्स्ट लार्जेस्ट वैल्यू है ना 55, 5, 6 है, ठीक है। सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू 5, 5, 6, 7 है, तो ये भी ठीक है। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये प्रोग्राम है ना अप टू डेट है। तो अपन ने जो यहाँ लॉजिक अप्लाई किया है, तो जो लॉजिक मैंने अप्लाई किया है यहाँ पे, अपने इंडिविजुअल पहले तो फर्स्ट लार्जेस्ट निकाला। देखो एरे को पढ़ने के बाद में ये एक फर्स्ट लार्जेस्ट निकालने का जो सिंपल अपन ने इससे पहले वाली जो क्लास देखी थी, वो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट और बोथ दोनों का एक कंबाइंड प्रोग्राम ही बनाया था। तो अपन ने क्या किया कि पहले फर्स्ट लार्जेस्ट निकाल लिया। अब सेकंड लार्जेस्ट में निकालूंगा तो फर्स्ट के इक्वल नहीं होना चाहिए भाई, इतनी सी कंडीशन अपन को अप्लाई करनी है। और बाकी प्रोसेस सेम ऊपर वाला ही हो गया, जो फर्स्ट का फर्स्ट लार्जेस्ट का जो लॉजिक निकाला था वो सेकंड लार्जेस्ट में भी वही लॉजिक हो गया। अपन ने एक लाइन क्या ऐड किया यहाँ पे कि पहले जो सेकंड लार्जेस्ट होगा, है ना, वो फर्स्ट के इक्वल नहीं होना चाहिए। एरिया का जो भी कोई भी डेटा होगा ना, क्योंकि वो तो फर्स्ट में चला गया। तो AI नॉट इक्वल L1, तो L1 नहीं होगा तो AI का डेटा L2 से चेक करता हुआ चलेगा। अगर ये AI का डेटा L2 से ग्रेटर हो जाए तो L2 में असाइन करेगा, है ना। इस केस में असाइन नहीं करेगा अगर AI इक्वल हो जाता है L1 के, क्योंकि ये तो L1 में फिक्स हो गई वैल्यू। तो उस केस के लिए फिर ये कंडीशन फेल हो जाएगी, सीधे बाहर आ जाएगा। तो अगर AI नॉट इक्वल L1 है तो आगे ये चेक करेगा और फिर इस तरह से ये लेता रहेगा, फिर दूसरी वैल्यू लाएगा, तीसरी लाएगा, एंड सो ऑन। तो 1 से स्टार्ट करते हुए n-1, है ना, इतना अपन डेटा सेकंड वैल्यू लास्ट तक चेक करेगा ये। तो फर्स्ट वैल्यू तो अपन ने ये फिक्स कर दी, फिर सेकंड वैल्यू से क्लोजिंग तक ये 1 बाय 1 वैल्यू इस कंडीशन में लेता रहेगा और ये चेक करता रहेगा। जब पूरा लूप कंप्लीट हो जाएगा तो देन ये प्रिंट कर देगा, प्रिंट करके अपने दोनों रिजल्ट्स को प्रिंट कर देगा। तो अपना ये प्रोग्राम हो गया फर्स्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट का। अब अपन चाहे इसको थोड़े से दूसरे लॉजिक से और देख लें, क्योंकि अपन ने सेम कोड तो लिख दिया। अब अपन को थोड़ा बहुत है ना लॉजिक ही चेंज करना है कि जो कैलकुलेशन बन रही है अपनी, रीडिंग सिस्टम, प्रिंटिंग सिस्टम तो सेम वही रहेगा। अपन को खाली जो ये कैलकुलेशन का जो प्रोसेस लिया है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को और मैं रिड्यूस कैसे कर सकता हूँ। कि अपना जो प्रोग्राम्स होना चाहिए ना, कम से कम स्टेप्स में है ना रिजल्ट्स आ जाना चाहिए। ये चेकिंग जितनी है ना, कंडीशन इतनी कम से कम कंडीशन टेस्ट करे
और कम से कम प्रोग्राम्स का ना मैनिपुलेशन हो और फास्ट वे में रिजल्ट आ जाए। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को अपन है ना कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। अभी तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है कि इंडिविजुअल जो चेकिंग करेगा कि जो फर्स्ट में पूरे चेक हो रहा है, फिर दोबारा सेकंड लार्जेस्ट निकालने में फिर बिगिनिंग से चेक कर रहा है। अपन चाहते हैं कि अपन इसको कम से कम है ना स्टेप्स को रिड्यूस करें। तो अब रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, तो एक मैं दूसरा लॉजिक बना रहा हूँ। तो ये मेरा प्रोग्राम एक तो बन चुका, तो ये तो सेव है। अब इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ सेव एज करके। अब इसको नाम दे देता हूँ, सेकंड नाम दे देता हूँ, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट सेकंड प्रोग्राम, ठीक है ना। इसको सेव कर दिया, तो ये अपना सेव हो चुका। अब अपन फाइंड एंड सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू वो है ना, ये मेथड 2 कर दो, सेकंड मेथड, ये सेकंड मेथड कर देता हूँ, सेकंड वर्जन कर देता हूँ, सेकंड मेथड ही लिख देता हूँ। चलो मेथड्स अब कैसे करें। अब देखो L1 और L2 दो वैल्यू निकालनी है अपन को। अब अपन L1 और L2 में ऐसा मान के चलें कि फिलहाल अभी दोनों वैल्यू अपन एक ही मान लेता हूँ मैं, कि L1 में मैं फिलहाल मैं L1 में है ना एक डेटा ले लेता हूँ, A0 ले लिया मैंने, ठीक है ना। L1 में मैंने पहली वैल्यू L1 में A0 ले लिया पे, तो यानी कि फर्स्ट वैल्यू को मैं लार्जेस्ट फर्स्ट मान लिया। अभी सेकंड लार्जेस्ट में चेक नहीं कर रहा ना। फिर अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन जो लॉजिक बनाऊंगा ना कंबाइंड चेक करके बनाऊंगा, फाइंड फर्स्ट एंड सेकंड साथ साथ चलेगा, एंड सेकंड लार्जेस्ट वैल्यूज इनटू एरे। तो अपन ने क्या किया कि पहला डेटा उठाया L1 में डाल दिया, फिर लूप चलाया अपन ने पूरा डेटा को प्रोसेस करने के लिए। तो लूप चला रहा हूँ ना, तो इसका मैं बिगिन कर देता हूँ यहाँ पे, लूप का बिगिनर, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करें, अब आप देखो सेकंड वैल्यू आएगी, सेकंड वैल्यू ये AI से आ गई, तो ये क्या हुआ, L1 से ग्रेटर है क्या। अब अगर AI सेकंड वैल्यू अगर L1 से ग्रेटर हो गई, तो सोच लो कि फर्स्ट वाला जो L1 है ना वो तो छोटा हो गया, तो सेकंड वाला जो कंडीशन है जो अपन चेक कर रहे हैं, ये AI आया, AI से सेकंड वैल्यू आई, L1 से अगर ये ग्रेटर हो गई तो ये है ना चेंज हो जाएगा L1 का, पहली वाली वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे। तो रिप्लेस करने से पहले अपन क्या करेंगे कि एक छोटा सा अपन को क्या करना है, रिप्लेस करने से पहले जो लार्जेस्ट वैल्यू है ना वो L2 में डाल दो, कि L2 में L1 डाल दो, तो इससे पता रहेगा कि सेकंड लार्जेस्ट इसमें असाइन हो गया। और L1 को चेंज कर दो, L1 किससे चेंज कर दूं, AI से, AI से चेंज कर दूं। इतना सा लॉजिक अपन को सोचना है यहाँ पे। तो अगर सेकंड वैल्यू L1 से ग्रेटर हो जाती है, तो L1 को तो मैं बदल रहा हूँ, तो बदलने से पहले मैंने L2 में उस वैल्यू को असाइन कर दिया, तो और L1 को AI से रिप्लेस कर दिया। तो ये तो हो गया आपका सेकंड डेटा अगर L1 से ग्रेटर हो रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा नहीं है तो फिर अपन डायरेक्ट है ना सेकंड वैल्यू को ही चेक करेंगे, फर्स्ट को नहीं करेंगे फिर अपन। तो यहाँ पे एल्स लगा रहा हूँ मैं, एल्स इफ ना, एल्स इफ में क्या करूँगा फिर कि AI को मैं चेक करूँगा, AI को किससे चेक करूँगा कि L2 से, L2 से चेक करूँगा, तो L2 को फिर मैं AI से रिप्लेस कर दूंगा। और इतना सा लॉजिक अपन को लगाना है यहाँ पे। तो आपका ये पूरा लॉजिक बन गया, ये वाला इतना सा। इस लॉजिक को समझने का यही कंसेप्ट है कि जो अपन ने प्रीवियस जो क्लास देखी थी लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट निकालने की, तो अपन ने उसमें क्या किया था कि पहला एरे का डेटा को अपन ने यूज किया, फर्स्ट वैल्यू को लार्जेस्ट में असाइन कर दिया। फिर अपन कंपैरिजन करेंगे सेकंड वैल्यू से लास्ट तक, कि सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, फोर्थ एंड सो ऑन। तो सेकंड वैल्यू कैसे आएगी, लूप चलाऊंगा मैं 1 से। तुम कहोगे 0 से क्यों नहीं चलाया, 0 से इस वजह से नहीं चलाया क्योंकि फर्स्ट वैल्यू अपन ले चुके, L1 में आ चुकी है। फिर अगर सेकंड वैल्यू, एरे की जो सेकंड वैल्यू है वो L1 से ग्रेटर हो जाए, तो फिर अपने माइंड में क्या सिचुएशन रहेगी, अपने माइंड में ये रहेगी ना कि L1 लार्जेस्ट आ चुका, क्योंकि जो पहले वाला लार्जेस्ट था ना उससे बड़ी वैल्यू और आ गई। तो बड़ी वैल्यू आ गई तो क्या करे कि जो पहले वाला लार्जेस्ट था उसको तो L2 में ट्रांसफर कर दो और L1 को नई वैल्यू से रिप्लेस कर दो। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो फर्स्ट लार्जेस्ट था वो सेकंड लार्जेस्ट में कन्वर्ट होकर नया लार्जेस्ट L1 से न्यू वैल्यू असाइन हो जाएगी AI से। फिर अपन अगर ऐसा नहीं है तो फिर AI को सीधा है ना L2 से चेक करो और L2 में AI को असाइन कर दो।
तो अगर ये इतना सा कर दोगे तो पूरा ये 1 बाय 1 चेक करता हुआ चलेगा। तो जैसे ही अगर ये AL1 को चेंज करेगा तो चेंज करने से पहले AL2 में असाइन कर देगा। अगर AI है ना AL1 से ग्रेटर नहीं होता है तो फिर उसको AI को AL2 से डायरेक्ट ना चेक करा दो। तो से अगर ये मान लो पहले वाले L2 से ग्रेटर हो गया तो L2 रीअसाइन कर देगा, प्रीवियस L2 को हटा देगा। तो ये 1 बाय 1 है ना सीरियल वे में कंपैरिजन करता हुआ आगे चलता रहेगा और अपना है ना ये L1 L2 पूरा फाइंड आउट हो जाएगा। अब पूरा फाइंड आउट होते ही अपन है ना इसको प्रिंट करवा देंगे पूरी एरे को और देन दोनों रिजल्ट को प्रिंट करा देंगे। तो अपना है ना ये लॉजिक एक सिंगल एक ही लूप के अंदर पूरा कैलकुलेट हो गया। इस प्रोसेस को अपन पुराने में थोड़ा मॉडिफाई कर देंगे। तो अब देखो है ना ये पूरा आपका ये पूरा लॉजिक हो गया। अब इसको रन करके देखते हैं। तो इसको सेव कर लो, ये सेव है अपना। अब इसको कंपाइल एंड रन करवा दो, ये कंपाइल एंड रन। इसमें एक और कुछ ब्रैकेट की मिस्टेक हो सकती है। देखो ये लाइन ठीक है, ये बिगिन चला अपना इस लूप का है ना, अपन ने इसका क्लोजिंग नहीं किया, यहाँ इसका क्लोजिंग करो। फॉर लूप का क्लोजिंग नहीं किया तो ये जरूरी हो जाएगा। फॉर लूप का क्लोजिंग है ना, अगर बिगिन है तो देन मस्ट भी क्लोज होना चाहिए। यहाँ क्लोज कर देता हूँ इसको है ना। इसको सेव कर लो, सेव, कंपाइल करो, एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन है ना। अब देखो ये रन हो गया। अब रन होने के बाद में अपन इसमें रीडिंग दे देता हूँ मैं। 8 डेटा लेके चलता हूँ। 23 दे दिया, 12 दे दिया, 67 दे दिया, 89 दे दिया, 55 दे दिया, 43 दे दिया, 78 दे दिया, 90 दे दिया। अब देखो पूरी लिस्ट अपनी प्रिंट हो गई है ना, ये पूरी लिस्ट प्रिंट हो गई। और यहाँ पे 90 आ गया फर्स्ट लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट में 89 आ गया। तो ऐसे आप कितना भी डेटा दे सकते हो। तो ये एक्यूरेट सही रिजल्ट आ गया। तो अपना है ना ये पूरा परफेक्ट प्रोग्राम हो गया। तो अपना है ना ये प्रोग्राम है, करना कुछ नहीं है, एरे डिक्लेरेशन आ जाना चाहिए। क्या सिंगल डी आएगी, वन सबस्क्रिप्ट वेरिएबल लेना होगा। एरे में कितना डेटा लेके काम करेंगे, नंबर ऑफ वैल्यू ले लो। फिर रिजल्ट क्या बनाना चाहेंगे, L1 L2 ले लो। फिर अपन ने ना कितना डेटा एरे में रखोगे, फिर एक मैसेज को जनरेट किया, देन फिर एरे लूप चला के एरे को रीड कर लिया। रीड करने के बाद में सीधा ऐसा अपना इस लॉजिक को फोकस करना है। तो ये लॉजिक जो चल रहा है ना, ये लॉजिक जो चल रहा है ये एक सिंगल रूप से पूरी कैलकुलेशन चल रही है। तो ये पहली वैल्यू L1 में डाल दी, फिर मैंने L1 AI को सेकंड वैल्यू से एक्सेस करते हुए एरे को है ना L1 से चेक करता हुआ चलूंगा। तो L1 अगर मान लो ग्रेटर हो, AI ग्रेटर हो जाता है L1 से, तो L1 को चेंज करने से पहले L2 में असाइन कर दिया और L1 में नई वैल्यू आ गई। और अगर मान लो ये ग्रेटर नहीं हुआ तो फिर AI को L2 से सीधा चेक कराओ और L2 में AI को असाइन कर दो। तो AI जैसे ही है ना असाइन हो जाएगा, फिर ये दूसरी वैल्यू लेके आएगा, तीसरी लेके आएगा, ऐसे लेस एन आई लेस देन एन तक ये लूप चलेगा। जब ये लूप पूरा प्रोसेस हो गया तो अपना पूरी कैलकुलेशन हो गई। कैलकुलेशन हो गई तो पूरी एंटायर लिस्ट को अपन प्रिंट करवा देंगे। प्रिंट करके फिर अपन फर्स्ट लार्जेस्ट का रिजल्ट अपन ने प्रिंट करवा दिया, फिर सेकेंड लार्जेस्ट का रिजल्ट प्रिंट करा दिया और देन रिटर्न 0 कर दिया। रिटर्न 0 क्यों किया, क्योंकि अपन ने यहाँ इंटीजर रिटर्न टाइप दे रखा है मेन का। तो रिटर्न ये 0 किसको रिटर्न करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम्स को। तो इससे क्या क्या क्यों क्या किया, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर 0 वैल्यू लेके आएगा तो सक्सेसफुल अपना प्रोग्राम रन हुआ है, इस वजह से 0 लगाया। तो इस प्रोग्राम से आपको देख ले, थोड़ा समझने की कोशिश करो। तो अगर क्लास अच्छी लगे तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो और देन अपने फ्रेंड के बीच में इसको शेयर करो। बेल आइकन पे भी आप क्लिक करते करो जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। आज की क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। थैंक यू।